नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो ये प्रीपोजिशन चैप्टर की लास्ट क्लास है। इस क्लास में पूरी की पूरी प्रीपोजिशन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्लास को एंड तक देखिए। अगर चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और चैनल को सपोर्ट किया करो। भले ही मैं यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूँ क्लासेस, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी मतलब कि आपके इंग्लिश ग्रामर की बुक जितनी भी है उसमें उलझा के दे रखा है, उनको मैं शॉर्ट यानी उनमें से छांट कर मैं शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, ठीक है। और चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, अपन प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं तो प्रीपोजिशन में देखना कि आज की क्लास में अपन ये प्रीपोजिशन पूरी की पूरी कर लेंगे, ठीक। अब देखना, अब यूज ऑफ अगेंस्ट, ठीक है। यूज ऑफ अगेंस्ट है ना। तो अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, के विरुद्ध, ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बार बार समझा के जा रहा हूं कि अगर प्रीपोजिशन समझना है और प्रीपोजिशन से क्वेश्चन सही करने हैं तो उसका हिंदी मीनिंग जरूर आना चाहिए। और आपको अगर हिंदी मीनिंग आ रहा है तो आप एग्जाम में है ना, जो क्वेश्चन होता है उससे आप उसके आंसर से आप बिल्कुल करीब रहोगे, ठीक है। आंसर के बिल्कुल करीब रहोगे अगर आपको आता है तो, ठीक है। मतलब कि अगर हिंदी मीनिंग आता है तो आप लोग जरूर कर दोगे, हिंदी मीनिंग जरूर आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखना, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, ठीक है। अगेंस्ट को और कैसे यूज करते हैं वो अपन को समझना है। के विरुद्ध के अर्थ में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अपोजिट के अर्थ में, यानी ये दोनों पॉइंट है वो एक ही है, ठीक है। अपोजिट के अर्थ में, विपरीत के अर्थ में इसका भी यूज, अगेंस्ट का यूज किया जाता है। अब देखना, पर या से सटकर, देखो मतलब कि ये तीन और चार का पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा अलग है। पर या से सटकर यहां पर से सटकर के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। वो कैसे? अब देखना, अब जैसे मान लो कि ये कोई दीवार है, ठीक है। ये कोई दीवार है, यूं मानो, ठीक है। ये दीवार है, यहां पर व्यक्ति कोई खड़ा है और इस दीवार के एकदम सटके खड़ा है, तो उस स्थिति में किसका यूज होगा? अगेंस्ट का यूज होगा, ठीक है। कंपैरिजन के लिए, तुलना के लिए भी अगेंस्ट का यूज किया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो ये तो हो गए अगेंस्ट के। अब देखना, यूज ऑफ फ्रॉम, देखो फ्रॉम का अर्थ होता है से, है ना। फ्रॉम का अर्थ होता है से, ठीक है। अब देखना, अब फ्रॉम है वो सेपरेशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और टाइम के लिए भी यूज होता है। अब टाइम यहां पर देखना, टाइम यहां पर प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। इसको ध्यान रखना कि फ्रॉम का यूज है वो टाइम के लिए भी होता है, और टाइम यहां पर प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। उससे कोई मतलब कि किसी बुक में ऐसे नहीं लिख रखा है कि भाई फ्रॉम के साथ में प्रेजेंट टाइम ही लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि फ्रॉम का यूज है वो टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। से के अर्थ में रीजन को बताने के लिए, से के अर्थ में रीजन को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ आप इसको सरल करके देखें, इस पॉइंट को सरल करके देखें तो आपको बस इतना ही समझना है कि फ्रॉम का यूज है वो रीजन को बताने के लिए किया जाता है ना। से, है ना, रीजन को बताने के लिए किया जाता है। अब देखना, अब चौथा पॉइंट है ना, और ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोल देता हूं। से के अर्थ में डिफरेंसेस को बताने के लिए, डिफरेंसेस का मतलब होता है डिफरेंस का मतलब होता है विभिन्नता, यानी से के अर्थ में विभिन्नता को बताने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। इनके मैं एग्जांपल भी करवाऊंगा, लेकिन इनके पॉइंट्स है वो आप लोगों को एक बार ध्यान में रखने हैं। और ये मतलब कि ऐसे पॉइंट्स है जो इजीली याद हो जाते हैं, बुक्स में काफी उलझा के दे रखा है, ठीक है। और उनको मैंने समराइज करके और छांट के मैं लाया हूं, ठीक है। तो भले, और आप इसीलिए आप एंड तक इस क्लास में बने रहना, ठीक है। अब देखना, तीसरा है एक्रॉस, ठीक है। यूज ऑफ एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब होता है पार, ठीक है, पार। अब देखो, अब जैसे मान लो कि यहां पर पहला पॉइंट है इसका अपोजिट साइड ऑफ, या फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अपोजिट साइड ऑफ का मतलब कि दूसरी दिशा में, दूसरी दिशा के लिए या दूसरी दिशा में।
फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं। अब देखना कैसे, है ना, अब देखना कैसे, मैं यहां पे थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये जैसे मान लो कि कोई पुल है ना, जैसे ये कोई पुल है, ठीक है ना, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं आती भैया, ठीक है। ये कोई पुल है, इसके नीचे से कोई नदी बह रही है ना, नदी बह रही है, ठीक है। और इस मतलब कि इस साइड से, मतलब कि इस साइड से इस साइड जाने के लिए, यानी इस साइड से इस साइड जाने के लिए अपन को अक्रॉस का यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है। एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए अपन को अक्रॉस का यूज करना पड़ेगा, कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए अपन को अक्रॉस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स के लिए भी किसका यूज होता है, अक्रॉस का यूज होता है, ठीक। अब यूज ऑफ अबाउट, यूज ऑफ अबाउट, अबाउट का मतलब होता है लगभग, लगभग, या के बारे में, के बारे में, बस इतना ध्यान रखो इसमें, है ना। या तो अबाउट का यूज, अबाउट जहां पर आता है वहां पर आप समझ जाना है उसका अर्थ होगा लगभग या फिर के बारे में, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब देखना इसके पॉइंट है, लगभग के अर्थ के लिए और, है ना, लगभग के अर्थ के लिए और के बारे के अर्थ को बताने के लिए अबाउट का यूज किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो काफी मतलब कि इससे थोड़ा हटके है, क्या कि अबाउट, देखना अबाउट, अबाउट प्लस इंफिनिटिव जब आ जाए, ठीक है, अबाउट प्लस इंफिनिटिव जब आ जाए तो इमीडिएट एक्शन को बताने के लिए, इमीडिएट एक्शन को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, अबाउट प्लस इंफिनिटिव का यूज किया जाता है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चार प्रीपोजिशन है जो आपको, है ना, और मतलब कि ये एक तो हो गया अगेंस्ट का, एक हो गया फ्रॉम, और एक अक्रॉस, एक अबाउट, ठीक है, ये चार है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना एग्जाम्पल, देखना एग्जाम्पल क्या देखो, वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द रूल्स, यानी किसी को रूल्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अगेंस्ट का मतलब देखो आपको इतना समझना है, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, बस और कुछ नहीं है, के विरुद्ध, बस, है ना। अधिकतर एग्जाम्पल के विरुद्ध से ही बनते हैं। अब देखना देखो द लेडर अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट यहां पर देखो द लेडर लीडर नहीं है, लेडर है, ठीक है, द लेडर अगेंस्ट द वॉल। अब यहां पर से सट के अर्थ निकल रहा है, से सट कर अर्थ निकल रहा है, तो से सट कर के अर्थ को बताने के लिए भी अगेंस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये मतलब आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में तो बहुत बार देखा इसको, ठीक है। तो बस इतना समझना, अगेंस्ट का दूसरा मीनिंग निकलता है से सट कर, बस, है ना। अब देखो ये तो हो गया किसका, किसके एग्जाम्पल है, अगेंस्ट के, ठीक है, अगेंस्ट के, है ना। अब देखना ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आया है, मुंबई से आया है। तो यहां पर मुझे सेपरेशन का भाव निकल रहा है ना, सेपरेशन का भाव निकल रहा है, यानी अलगाव का भाव निकल रहा है, ठीक है। अब देखना हर, आई लव्ड हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, आई लव्ड हर फ्रॉम माई चाइल्डहुड, तो फ्रॉम यहां पर से का अर्थ दे रहा है, लेकिन से का अर्थ टाइम के लिए दे रहा है, ठीक है, टाइम के लिए दे रहा है। तो फ्रॉम का यूज है वो टाइम के लिए भी होता है, टाइम को बताने के लिए यूज भी होता है, ठीक। अब देखना आगे, His beloved has been suffering from fever, तो फ्रॉम यहां पर फीवर आया है, तो फ्रॉम का यूज है वो रीजन को बताने के लिए भी किया जाता है, से के अर्थ में रीजन को बताने के लिए भी किया जाता है। अब देखना कर्ड इज मेड फ्रॉम द मिल्क, तो ये से के अर्थ को बताने के लिए भी, डायरेक्ट से के अर्थ को बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज किया जाता है। अब देखना, ठीक है। तो ये जो चार एग्जाम्पल है वो किसके हैं, फ्रॉम के हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको लिखना है, इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं और इसी तरीके से आपको रिवाइज करना है, ठीक है। जो करवा रहा हूं, जितना मैं करवा रहा हूं वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है,
ठीक है, ये नहीं कि आप लोगों को भर भर के पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं, एकदम छांट छांट के पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। अब देखना आगे, माई सिस्टर लिव्स अक्रॉस द रिवर, है ना। तो मतलब अक्रॉस यानी अक्रॉस का मीनिंग यहां पे क्या निकल रहा है, अक्रॉस का मीनिंग यहां पे क्या निकल रहा है, के पार, नहीं निकल रहा है क्या, है ना। अब देखना, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी रिवर के इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक क्या है ब्रिज है। तो फ्रॉम देखो 1.2, देखना 1 पॉइंट, इसको ऐसे भी याद कर लो, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट के लिए किसका यूज होता है, अक्रॉस का यूज होता है। अब देखना आगे, देयर आर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, घर के चारों ओर क्या है, पेड़ है, घर के चारों ओर पेड़ है। तो बोथ साइड के लिए, यानी बोथ साइड के लिए यहां पर यूज हुआ है, वो बोथ साइड के लिए यूज हुआ है, ठीक है, अक्रॉस का, है ना। तो इस तरीके से ये 3 एग्जांपल है वो अक्रॉस के हैं, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, और क्लास को पूरा एंड तक देखा करो, क्लास में एंड तक बने रहना, ठीक है। भले ही मैं व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं, अगर आपका सपोर्ट होगा तो स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, ठीक है, और स्टूडियो भी बन जाएगा, लेकिन आपका सपोर्ट होना जरूरी है, ठीक है। और है ना, और आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिल रही है, फ्री कंटेंट मिल रहा है, ठीक, फ्री कंटेंट मिल रहा है, तो इसका लाभ उठाइए, ठीक है ना। तो देखना कि यहां पर देखना और एग्जांपल है, क्या है, ही हैज डाउट अबाउट हिज ऑनेस्टी। अब इसको हॉनेस्टी बोलते हैं कि ऑनेस्टी बोलते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक। अब देखना इसको, है ना, तो उसकी ऑनेस्टी पे मुझे शक है, ठीक है, या ऑनेस्टी के बारे में, देखो इसका मतलब होता है के बारे में, बस के बारे में, है ना, बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना। इट इज अबाउट 8 o'clock, यहां पर इसका अर्थ निकल रहा है लगभग, ठीक है। तो के बारे में और लगभग के अर्थ को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, अबाउट का यूज किया जाता है। अब देखना, ए सर्कल ड्रॉन अबाउट ए ट्राइंगल, ठीक है ना, एक त्रिभुज के पास में एक सर्कल बनाया गया, वर्थ, यानी सर्कल को देखो, इसको तो बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है, इस सर्कल को बोलते हैं वर्थ, है ना। एक मतलब त्रिभुज के पास में क्या बनाया गया, एक सर्कल बनाया गया। इसी तरीके से ही वॉज अबाउट टू लीव, वह वहां से जाने वाला ही था। तो यहां पर देखना अबाउट टू आया है, देखो अबाउट प्लस इंफिनिटिव है, और ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, इमीडिएट एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, इमीडिएट एक्शंस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इमीडिएट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए अबाउट प्लस किसका यूज होता है, अबाउट प्लस इंफिनिटिव का यूज होता है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। तो वैसे कुछ नहीं है, मतलब कि इजी है एकदम, अगर आप 1-2 बार पढ़ोगे तो इजी है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आप प्रीपोजिशन पढ़ो तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि उसका हिंदी मीनिंग आपको जरूर आना चाहिए। बस अगर हिंदी मीनिंग आ गया तो आप क्वेश्चन के आंसर के बिल्कुल करीब रहोगे, ठीक है। ये चीज मैं बार बार बोल के जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, ये अबाउट के ही एग्जांपल है, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना इसका, स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब बाकी मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्रीपोजिशन का ये लास्ट है, ठीक है, यानी प्रीपोजिशन की ये लास्ट क्लास है, यहां तक नहीं है, तो 2-4 और है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखना अलोंग का मतलब होता है के किनारे, या फिर अलोंग के साथ में विथ जुड़ जाए तो के साथ में, ठीक है ना। इसको ऐसे याद करना। बिफोर का मतलब होता है के पहले, ठीक है, या फिर के सामने, ठीक है, के सामने। बिफोर का मतलब देखो, के सामने, के पहले, ठीक है। के पहले देखो, अगर पहले के अर्थ में आए, ठीक है, के पहले आए तो वो वहां पर समझ जाना टाइम के लिए यूज हो रहा है, यानी बिफोर जहां पर के पहले का अर्थ दे वहां पर समझ जाना टाइम के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब के सामने आए इसका मतलब वो
किसके मतलब के सामने आए तो ये प्लेस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे समझना है, देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, बिफोर का यूज है वो अगर के पहले अर्थ दे रहा है, बिफोर यदि के पहले अर्थ दे रहा है तो वो टाइम के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अगर बिफोर के सामने अर्थ दे रहा है तो समझ जाना वो क्या है, बिफोर है वो प्लेस के लिए यूज हुआ। इस तरीके से अपन को समझना है। अब देखना आगे आफ्टर, ठीक है। आफ्टर का भी ऐसा ही है कि आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, ठीक है। और बिफोर और आफ्टर है ये दोनों ही टाइम के लिए यूज होते हैं, ठीक है। बिफोर और आफ्टर ये दोनों ही टाइम के लिए यूज होते हैं और ये दोनों ही क्या है, प्लेस के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। मतलब इतना समझना कि बिफोर और आफ्टर टाइम के लिए यूज होते हैं और प्लेस के लिए यूज होते हैं, बस, ठीक है ना। इसी से आप लोगों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब देखना आफ्टर का यूज है के अनुसार या फिर के शैली के लिए, के अर्थ को बताने के लिए आफ्टर का यूज किया जाता है। के शैली यानी कोई भी राइटिंग स्टाइल को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, आफ्टर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। फ्रेजेस में भी आफ्टर का यूज होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि डे बाय डे, सॉरी डे आफ्टर डे, विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है। इस तरीके से फ्रेजेस में भी आफ्टर का यूज होता है। अब देखना अब क्या है यूज ऑफ विथ, यूज ऑफ विथ, यूज ऑफ विथ में क्या है देखना, मतलब कि इसका अर्थ निकलता है से, है ना। अगर मान लो कि इंस्ट्रूमेंट के साथ में यूज हुआ है, ठीक है, विथ का यूज अगर इंस्ट्रूमेंट के साथ में यूज हुआ है तो उसका अर्थ निकलेगा से, ठीक। अब देखना दूसरा पॉइंट है, के साथ साथ के अर्थ को बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, विथ का यूज किया जाता है। इन स्पाइट ऑफ यानी के बावजूद के अर्थ को बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, विथ का यूज किया जाता है। अब देखना सेपरेशन को बताने के लिए भी विथ का यूज किया जाता है। मैनर को बताने के लिए यानी कोई तरीका है उसको बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, विथ का यूज किया जाता है। अफर्मेशन और कॉन्ट्रेरी, अफर्मेशन और कॉन्ट्रेरी, अफर्मेशन का मतलब होता है सहमति, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरुद्ध। इन दोनों को बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, विथ का यूज किया जाता है। क्वालिटी और फीचर्स को बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, विथ का यूज किया जाता है। तो ये यूज ऑफ विथ है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझना है। आप लोगों ने विथ को साथ साथ के अर्थ में समझा है अभी तक, लेकिन यहां देखो 3 4 5 6 7 8 ये जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट है, याद कर लेना, है ना। 6 पॉइंट है। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब फिर से बता रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, है ना। और सॉरी और से मतलब से के अर्थ में रीजन को बताने के लिए भी विथ का यूज किया जाता है। सेपरेशन को बताने के लिए भी विथ का यूज किया जाता है। मैनर को बताने के लिए, अफर्मेशन को, कॉन्ट्ररी को बताने के लिए विथ का यूज किया जाता है। क्वालिटी को बताने के लिए और फीचर्स को बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, विथ का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले रहे स्क्रीनशॉट। अब देखना एग्जाम्पल देना, आई वॉज स्टैंडिंग बिफोर द गेट, बिफोर द गेट के सामने के अर्थ दे रहा है, ठीक है। बिफोर का यूज है वो के सामने के अर्थ को दे रहा है यहाँ पर, तो के सामने के अर्थ में यूज होता है। आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई ट्यूशन सेंटर, और ये बिफोर है वो टाइम के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। वी वेंट देयर आफ्टर, देखो वी वेंट देयर आफ्टर 5 days, तो आफ्टर यहाँ पर टाइम के लिए यूज हो रहा है। बी कम्स आफ्टर ए, यहाँ पर प्लेस के लिए यूज हो रहा है आफ्टर। तो ये चारों एग्जांपल है वो बिफोर और आफ्टर के हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखना वी राइट विथ ए पेन, हम पेन से लिखते हैं, तो ये सही का अर्थ दे रहा है यहाँ पर विथ। सुबोध वेंट विथ हिज वाइफ, सुबोध अपनी पत्नी के साथ में गया, तो यानी साथ का अर्थ दे रहा विथ यहाँ पर। ऑल विथ ऑल हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी, ठीक है। अपनी वह धनाढ्य होने के बावजूद भी, धनाढ्य होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है, नाखुश है। तो ये विथ, देखो विथ यहाँ पर किसका अर्थ दे रहा है, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ दे रहा है ना, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। योर आईज आर रेड विथ टीयर्स, ठीक है, रेड विथ टीयर्स यानी आंसुओं से का अर्थ दे रहा है यहाँ। सोल्जर्स फोर्ट विथ करेज, तो साहस के साथ में यानी के साथ
का अर्थ दे रहा विथ, यहां पर आई एग्री विथ हर, मैं उसके साथ में सहमत हूं, तो साथ का अर्थ दे रहा है। तो अपन को विथ का बस इतना ही समझना है कि इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट के साथ में यूज होता है विथ, तो अपन उसका अर्थ निकलता से, ठीक है। बाकी सबके साथ में साथ का अर्थ निकलता है, ठीक है। और एक इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद का भी अर्थ देता है विथ। इतना समझ लेना, ये 3 बातें आप लोगों को समझनी है विथ में। तो इस तरीके से ये देखो, सॉरी ये ना, ये इतना नहीं है, ये एग्जांपल किसके है, विथ के है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान देनी है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊंगा आप लोगों को आगे। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब देखना, अब देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, दिखाई नहीं दे रहा आपको, ठीक है। यूज ऐसे, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब देखना विदाउट का मतलब होता है के बिना, के अलावा, बस, है ना। के बिना, के को छोड़कर, ठीक है, के बिना को छोड़कर, बस, और कुछ नहीं याद करना इसमें, है ना। यूज ऑफ विथ इन का यूज देखो, विद इन का देखो, विथ इन नहीं बोलते इसको, विद इन बोलते हैं, ठीक है, विद इन। अब विद इन का यूज है के अंदर या के भीतर, के अंदर या के भीतर, और ये टाइम के लिए भी यूज होता है, ठीक है, टाइम के लिए यूज होता है, स्पेशली ध्यान रखना। कैपेबिलिटी और लिमिटेशन को बताने के लिए भी विथ इन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। यूज ऑफ टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ, टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ के अर्थ को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, टुवार्ड्स का यूज किया जाता है। अब देखना, इन डायरेक्शन ऑफ, यानी की तरफ को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, टुवार्ड्स का यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि के प्रति के अर्थ को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, टुवार्ड्स का यूज किया जाता है। अब देखना, निकट, देखो निकट या लगभग के अर्थ को बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, टुवार्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये यूज ऑफ विदाउट, विथ इन और टुवार्ड्स है, ठीक है। और क्लास को पूरा एंड तक देखना, क्लास में एंड तक बने रहना, ठीक है। भले ही मैं व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज है, इसको आप बुक्स में पढ़ोगे तो काफी उलझा के दे रखा है। मैंने मतलब कि छांट कर मैं लेके आया हूं, ठीक है, पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, ठीक है। और इतनी मेहनत की है, तो एक लाइक जरूर कर देना इस क्लास को, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब देखना ही एग्जांपल है, ए वुमन कैन नॉट लिव विदाउट मैन, ठीक है। तो ये विदाउट यहां पर किसका अर्थ दे रहा, के बिना का अर्थ दे रहा, के बिना या के, है ना, के बिना का अर्थ दे रहा, ठीक है। अब देखना, आई शैल डू विथ इन एन आवर, तो ये टाइम के लिए यूज हो रहा है ना, विथ इन, यानी मैं 1 घंटे के दरमियान ये काम कर दूंगा। अब देखना, दिस इज विथ इन 1 किलोमीटर, और ये विथ इन किलोमीटर, यानी मतलब कि कोई लिमिटेशन या कोई लिमिटेशन के लिए यूज हो रहा है ये। अब देखना, ही वॉज कमिंग टुवार्ड्स अस, डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा है। अब इसी तरीके से आई एम वेरी काइंड टुवार्ड्स द पुअर, और टुवार्ड्स द पुअर मैं गरीबों के प्रति दया रखता हूं, बहुत दया रखता हूं, तो ये के प्रति का अर्थ दे रहा है यहां पर, टुवार्ड्स। अब देखना, इट इज नाउ टुवार्ड्स नाइट, रात लगभग हो चुकी है, तो यानी टुवार्ड्स का यहां पर किसका अर्थ दे रहा है, ये टुवार्ड्स लगभग का अर्थ दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना है, ठीक है। याद क्या करना है, प्रैक्टिस करोगे तो अपने मतलब कि इजीली समझ में आ जाएगा। कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे मतलब कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए, और है ना। और एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे, यूज ऑफ टू, है ना। टू को तो आपने बहुत बार पढ़ा है, यानी टेक्स्ट बुक में भी पता नहीं कितनी बार आया टू, है ना। अब देखना, टू का देखो, टू का अर्थ है वो तक के अर्थ में टाइम और प्लेस को बताने के लिए टू का यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, डेस्टिनेशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से पर के अर्थ को बताने के लिए टू का यूज किया जाता है। के प्रति के अर्थ को बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है। अब देखना आगे, है ना, को के अर्थ को बताने के लिए टू का यूज किया जाता है। जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूं वो शॉर्ट नोट्स है, उसी तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। अब देखना, से के अर्थ को बताने के लिए भी टू का यूज किया जाता है, कंपैरिजन के लिए भी टू का यूज किया जाता है। देखो मोस्ट ऑफ, देखो यानी मोस्ट तो ये है, ठीक है, एक ये है ना, और एक ये है, ठीक है। बाकी तो है ही है, लेकिन मतलब कि बाकी तो पॉइंट है ही है, लेकिन आपको
इनको विशेषकर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। पास या समीप के अर्थ को बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है, के लिए भी टू का यूज किया जाता है। यानी देखो फोर की जगह पे टू का यूज होता है कभी कभी, इतना भी ध्यान रखना है ना। तो इसमें से देखो, इसमें से जो मैं बता रहा हूं, एक तो ये याद कर लेना है ना, एक ये है ना, एक ये है, ये 3 पॉइंट है, इसको विशेषकर याद करना तुम लोगों को। बाकी तो करना है, लेकिन इन तीनों पॉइंट पे ज्यादा जोर देना है, ठीक है ना। तो ये 2 है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना इसके एग्जांपल। ये मतलब कि आज है ना प्रीपोजिशन का चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखना, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ये डेस्टिनेशन के लिए। इट इज क्वार्टर टू 10, पौने 10 हो गए, तो टू टाइम के लिए यूज हो रहा है। ही वॉज इन्वाइटेड टू टी, है ना, तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, पर के अर्थ में प्लेस को बताने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से देखना, ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, है ना, तो ये के लिए भी, सॉरी, ही मस्ट बी केयरफुल टू हिज ड्यूटी, है ना, उसे अपनी ड्यूटी के प्रति केयरफुल होना चाहिए। तो यहां पर के प्रति का अर्थ दे रहा है, के प्रति का अर्थ दे रहा है टू, ठीक है। इसी तरीके से ही गेव मनी टू ऑल, है ना, तो ये को का अर्थ दे रहा है यहां पर, ही कैम टू मी, है ना, ही कैम टू मी, वो मेरे पास आया, तो पास का अर्थ दे रहा है टू। और यहां पर माई अंकल कैम टू सी मी, मेरे अंकल मुझसे मिलने के लिए आए, तो यहां पर टू का अर्थ निकल रहा है के लिए अर्थ निकल रहा है। तो इस तरीके से अपन को तुम लोगों को समझना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक अगले नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है, आप लोगों को ये आगे बढ़ाना है। आप लोग हो तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आप लोगों के लिए खड़ा हूं। आप लोग नहीं हो तो मैं नहीं खड़ा हूं, ठीक है। यानी आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। भले ही मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, स्टूडियो भी बन जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आज की क्लास में इतना। एक और सूचना, वो क्या है देखो, अपना टेलीग्राम चैनल भी है, इसको भी जाकर आपको ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्लास की जानकारी और पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आपको जरूर ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ में, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।